शुरू कर सकते हैं। कुछ में किस समाज के लोग किन हालात में रह रहे हैं, उनकी शैक्षिक सामाजिक क्या परिस्थितियां हैं। तमाम विरोध के बावजूद जब देश में भाजपा और सरकार को लगा कि अब देश जागरूक हो चुका है और हम जो मांग कर रहे हैं वो ऐसी मांग है जिसको आप बहुत दिन तक वो ठुकरा नहीं सकते हैं, तो अचानक सरकार ने जाति जनगणना को स्वीकार किया और हमारी मांग को माना। लेकिन जो नोटिफिकेशन इशू किया है, पहली बात तो किया है 27 के लिए, 2 साल के बाद कोविड का बहाना लेके कई साल तक सेंसस को डिले किया। अब जो कास्ट सेंसस है उसमें भी कहीं ना कहीं मुझे नियत में हम सब लोगों को शक है कि ये सिर्फ बात को टालने के लिए और अपना वादा पूरा ना करने की पूरी भूमिका बांध चुके हैं। सेंसस भारत में बहुत पहले से हो रहा है और जितने बड़े मुल्क हैं दुनिया में उसमें भारत ऐसा देश है जहां पर बहुत अनुभव, बहुत संसाधन और बहुत समझदारी से इस देश में अलग अलग सरकारों ने सेंसस कराया है। लेकिन आप सरकार की नीयत देखिए, जहां पे 8 से 10 हजार करोड़ रुपया खर्च होता है सेंसस करने के लिए, वहां सरकार ने 570 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं बजट में। जिस काम को करने के लिए आप धनराशि आवंटित नहीं कर रहे हो, जिस काम को करने के लिए आपने मौखिक रूप से हाँ बोल दिया है लेकिन उसकी शुरुआत आप 27 में करना चाह रहे हैं, और जहां पर आप कास्ट सेंसस के बारे में पब्लिक में बोल रहे हैं कि हम बात को मान लिए हैं, लेकिन जो औपचारिक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो सरकार की कार्रवाई है, उसमें से वो सारा लगभग गायब है। तो हमारी मांग ये है कि सरकार ने बेवजह इतने दिन तक इसको टरकाया, और जब कांग्रेस और राहुल जी और पूरी पार्टी ने कहा कि हमको बहुत जरूरी है और देश में एक जागरूकता आ गई थी कि लोग चाहते थे कि पता पड़े कि कौन कैसे रह रहा है। और मैं दोबारा बोलना चाहता हूं, जाति जनगणना का मतलब यह नहीं है कि हम सिर्फ व्यक्ति की कास्ट जानना चाहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वो लोग, वो समुदाय देश में किन हालात में आज रह रहे हैं। जब तक हमें वो आंकड़े पता नहीं पड़ेंगे कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, सरकारी नौकरी कितनी मिली है, कितना कमाई कर रहे हैं, कितना लाभ उनको मिल रहा है, क्या स्कीम सरकार के वहां पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, इस विषय में जो सबसे बेहतरीन काम हुआ है वो तेलंगाना सरकार ने किया है। तेलंगाना सरकार का जो सेंसस है वो बहुत समझदारी से किया गया है, विशेषज्ञों को उसमें ज्वाइन कराया गया है, और सरकार ने किसी अधिकारी ने बैठ के नहीं किया है, उन्होंने एनजीओ से प्राइवेट पार्टिसिपेशन कराया है, टेक्निकल लोगों को जोड़ा और एक बहुत विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए सेंसस किया है। सेंसस करने का मतलब यह है कि हमें पता पड़े कि हम आने वाले समय में किस प्रकार का अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, बजट देंगे, स्कीम्स और पॉलिसीज बनाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी का बड़ा स्पष्ट मत है कि सिर्फ किसी व्यक्ति की जाति जान लेना एक कॉलम में, वो हमारा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य यह है कि कैसे समाज का वो तबका जो पिछड़ा रहा आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, उन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। जब तक आंकड़े नहीं आएंगे, और आंकड़ा पहला पड़ाव है, रियल टेंजिबल वेरीफाइड डेटा हमारे पास आएगा, उसके बाद हम लोग उसमें सुधार कर सकते हैं। लेकिन सरकार की मुझे लगता है कि मंशा ऐसा करने की है नहीं। वो कह रहे हैं क्योंकि सदन के अंदर पहले मना कर चुके थे, और पॉलिटिकली तो जैसा मैंने कहा, जब राहुल जी और कांग्रेस पार्टी ने इस मांग को रखा तो उनको अर्बन नक्सली करार किया गया। तो अचानक इनका मन बदला क्योंकि देश में अब वो अवेयरनेस आ गई थी कि देश के लोग चाहते थे कि हम जाने, और ये जो लोग बोलते थे ये देश को तोड़ने का काम है, इससे जातिवाद बढ़ जाएगा, ये सरासर गलत है। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, तेलंगाना सरकार ने जो सेंसस किया है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ किसी की जाति पूछना नहीं है, वो किन हालात में रह रहे हैं, उनके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या वो खाते हैं, कैसे वो रहते हैं, और क्या उनको आगे मदद करने के लिए हम कर सकते हैं। तो मोटा मोटा ये हमारा उद्देश्य है। लेकिन सरकार का जो बजट आवंटन किया है, इंस्टेड ऑफ 10,000 करोड़ 570 करोड़ आवंटित किया है। नोटिफिकेशन में जो कमी आपको मैंने पहले बता दी है, और ये जो डिले कर रहे हैं, कोई वजह नहीं है कि इसको आपने आज अनाउंस किया, और ठीक यही काम उन्होंने किया महिला आरक्षण को लेकर भी। इतना लंबी समय सीमा बांध दी है कि वो कब पूरा होगा कोई जानता नहीं है। तो सरकार सिर्फ ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, और इस इशू पे, क्योंकि ये इशू पॉलिटिकल इशू बन चुका था और कांग्रेस और हमारे तमाम जो सहयोगी दल हैं इसकी पुरजोर मांग करते थे,
तो कोई ना कोई बहाना डालकर आज उन्होंने इसको स्वीकार किया है, लेकिन मुझे नीयत में खोट दिखता है, क्योंकि जो उनको करना चाहिए था तत्काल शुरू करना चाहिए था, पर्याप्त बजट आवंटन करना चाहिए था, और जिस सोच के साथ हम लोगों ने इस मांग को रखा था वो यहाँ से बिल्कुल जुदा है। इसमें कहीं कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है, ना कोई ऐसी स्पष्टता है कि जिस उद्देश्य के साथ हमने इस मांग को रखा था उसको पूरा करने की हम कोशिश कर सकें। तो मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं अंत में कि ये जो सेंसस की जो राजनीति हो रही है इसको बंद कर सरकार को तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए, और सरकार ने, तेलंगाना सरकार ने जो किया है उस मॉडल को अडॉप्ट करें। उसमें सिर्फ सरकार एक सेंसस थोप दे उससे बेहतर होगा एक प्राइवेट पार्टिसिपेशन हो, एक्सपर्ट्स का, साइंटिस्ट का, एनजीओज का, ताकि कोलैबोरेटिव उसमें जो संज्ञान लेकर हम एक सेंसस नया बना सकते हैं। और जो धनराशि आवंटित करी है 570 करोड़, ये बहुत कम है और इसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि ये डिले क्यों किया, बजट क्यों कम दिया गया है, और जिस ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग करना चाह रहे थे उसको सरकार कब पूरा करेगी। आपके कोई सवाल है मैं पूछ सकता हूं? ओके, so just summarize, the demand for having a caste census was led by the Congress party, and Mr. Rahul Gandhi in particular has been raising this issue for a number of years now. And we all know that the government of India and the BJP in particular have always said that this is something that is unacceptable. In fact, in a written reply to a parliamentary question, government had said it was not proposing to do any caste census. Because of the forceful demand of the party and Mr. Gandhi, the current government has now yielded and announced a caste census. But the facts and the figures state something totally different. They want to start the census in 2027. The money required